गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं इस टाइम अपने नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही थी। ऐसा तो मुझे कुछ बनाना नहीं था, घर में सब नाश्ता कर चुके थे और मुझे सिर्फ अपने लिए नाश्ता बनाना था और अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाना था। तो बस घर में बन रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज जैम के साथ इन बन को एंजॉय करते। और आप सब बताइएगा कि आप सबको सुबह सुबह बन खाना कैसा लगता है। मुझे तो बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि हमारे बचपन में एक चीज़ होती थी कि बन के अंदर मलाई लगा के मम्मा सर्व करती थी, तो वो बहुत लजीज लगता था मलाई वाला बन। और बहुत सारे लोग उसके अंदर मक्खन भी लगा के खाते हैं, लेकिन मुझे मलाई का टेस्ट जो होता था वो मीठी मीठी मलाई, उसमें चीनी मिला दी जाती थी और वो उसमें डाल दी जाती थी, तो बहुत मज़े का उसका टेस्ट बनता था। और वही बात है ना कि मम्मा ऐसा करके दे सकती हैं, हम अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में से जैम निकालेंगे और उसे लगा के एंजॉय कर लेंगे। हम अपने लिए कोई मेहनत वाला काम नहीं करते, जबकि मलाई लगाना कोई इतनी मेहनत का काम नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को इतनी अहमियत हम लोग नहीं देते। बस जो रेडीमेड रखा हुआ है, जो तैयार है, उसी के ऊपर हम जाते हैं। आप सब भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो घर में मम्मा होती हैं वो हर किसी को हर किसी की पसंद का नाश्ता बना के देती हैं। मम्मा के हाथ की तो बात ही अलग होती है, वो जो भी बना के दें वो स्पेशल हो ही जाता है। जो माएँ अपने बच्चों के लिए इस तरह के छोटे छोटे काम करती हैं, मैं कोई बड़े काम की बात नहीं कर रही, छोटे छोटे काम भी करती हैं, वो भी बच्चों की मेमोरीज बन जाते हैं। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप अपनी मॉम की ये छोटी छोटी जेस्चर को ज़रूर वैल्यू करेंगे। और ये मैंने जैम लगा दिया था बन के ऊपर और ये दिखने में बहुत यमी लग रहा था। और अब मैंने चाय भी रख दी थी, अभी वो बन रही है, वो अभी डन नहीं हुई है। बस वो डन हो जाए तो मैं अपना ये यमी सा नाश्ता इंजॉय करूँगी। और सुबह सुबह आपको पता है ना कि नाश्ता जितना लाइट हो उतना ही मज़ा आता है। वैसे मैं कुछ दिनों से अवॉइड कर रही थी, किसी किस्म का भी टोस्ट और बन नहीं ले रही थी, मैं सिर्फ फ्रूट खा रही थी। आज मुझे थोड़ा डिफरेंट दिल चाह रहा था कि आप एक ही एक चीज़ खा खा के, फिर आप इंसान फ्रूट खा खा के भी बंदा कितना खाएगा, बोर हो ही जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने लिए ट्विस्ट पैदा करना चाहिए और डिफरेंट चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए। भले ही वेट बढ़ता है इन चीज़ों से, अब ये बंदा कितना सोचेगा और कितना इन चीज़ों को इग्नोर करेगा। कभी कभी लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप हर चीज़ खाएं, फिर भी आपका वेट अपनी जगह पे ही रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी कोई बुराई नहीं है, आप सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, जैम भी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें इतनी फास्ट लाइफ है, हम कहाँ ये चीज़ें इतनी शौक से खाते हैं। बस हमें लेने का ज़्यादा क्रेज़ होता है, ये रखी रह जाती हैं चीज़ें फ्रिज के अंदर, क्योंकि हम यही सोचते रह जाते हैं कि इतना ज़्यादा शुगर है इसके अंदर, हम नहीं इस्तेमाल करते, हम मोटे हो जाएंगे। ठीक है कि शुगर है इसके अंदर, लेकिन कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है, आप कभी कभी हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं और यही ज़िंदगी का बैलेंस है। अच्छा, ये मैं आपको कुछ फ्रूट दिखा रही थी और कुछ वेजीज़, क्योंकि मुझे आज फ्रूट और वेजीज़ लेने जाना था और मैं जा नहीं सकी, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि कराची के अंदर बहुत शदीद वाली गर्मी हो रही है। मतलब आपका दिल ही नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा कहीं जाओ बाहर या आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करो। बहुत अजीब तरह का मौसम है, सारा दिन ये सोचते सोचते ही गुजर जाता है कि हम जाएं या ना जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस मैंने सोचा कि आज क्यों ना ऑनलाइन डिलीवरी की जाए। वैसे मैं ऑनलाइन डिलीवरी करती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे एक होता है ना अंदर से कि आपके अंदर होता है एक चीज़ ऐसी कि आप नहीं जब तक इत्मीनान पाते, जब तक आप खुद ना देख लें चीज़ों को, खुद अपने हाथ से ना लें। तो मैं ऑनलाइन ज़्यादातर ग्रॉसरी मंगाना पसंद करती हूँ, वेजीज़ और फ्रूट बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज मुझे बहुत गर्मी की वजह से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल, तो मैंने कहा चलें आज ये रिस्क उठा के देखते हैं। पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी आई थी, बहुत साफ़ सुथरी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी कि मुझे खुशी हुई आज कि नई ऑनलाइन आप वेजीज़ हो, जो भी हो, फ्रूट हो, आप उसे भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं।
और आज बारिश हो रही थी इसलिए मैं जा नहीं सकी, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ये सामान मंगवाया और ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भेजा। पर एक प्रॉब्लम हुई मुझे, क्योंकि इनकी हाफ़ आवर की डिलीवरी डन हो जाती है, लेकिन इनको 1 आवर लगा, 1 आवर से भी ज़्यादा लगा इनको डिलीवरी मुझे पहुंचाने में। कि बारिश हो रही थी तो ज़ाहिर सी बात है हमें थोड़ा बहुत मार्जिन तो देना चाहिए आगे इन लोगों को, कि ये ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अपना काम इतनी ईमानदारी से डन करते हैं। ये एक बेहतरीन फैसिलिटीज़ है गाइस, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और बहुत से लोग इसे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम जब तक अपनी आँखों से ना देखें, अपनी पसंद की कोई चीज़ ना लें तो हमें तसल्ली नहीं होती। ये बात तो ठीक है, लेकिन वाकई सामान बहुत ज़बरदस्त था। ये शकरकंदी देखें आप, कितनी ज़बरदस्त मोटी और मतलब खूबसूरत शकरकंदीज़ थी ये सारी, और ताज़ी फ्रेश थी बिल्कुल। और ये चीकू थे, ये भी कितने बड़े बड़े साइज़ के हैं और खूबसूरत, मतलब साफ़ सुथरे चीकू थे और कोई दाग ही नहीं था, कोई बुराई नहीं थी इनके अंदर। और ये मैंने भुट्टे मंगवाए थे और ये भुट्टे देखें आप कितने साफ़ सुथरे और किस तरह इन्होंने पैक करके बिल्कुल हर चीज़ तरीके से। ये मैंने 2 किलो भुट्टे मंगवाए थे, 1 किलो शकरकंदी मंगाई थी और ये मेरे ख्याल से 2 किलो चीकू थे। और ये मैंने मंगवाया था मौसम्बी, और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मौसम्बी इन्होंने मुझे लाके दी और बहुत जूसी थी, अंदर से बिल्कुल ड्राई नहीं थी और बहुत साफ़ सुथरे पीस थे सारे। मौसम्बी मैंने 1 दर्जन मंगवाई थी और मैंने 2 किलो शकरकंदी मंगाई थी। जल्दी मेरे मुंह से बस निकल गया कि मैंने 1 किलो मंगाई थी। ये 2 बैग हैं 1-1 किलो के, आप देख लें। और ये 2 किलो भुट्टे थे, 2 किलो शकरकंदी थी, 1 दर्जन मौसम्बी थी और 2 किलो चीकू थे। और इस तरीके से इन्होंने चीकू कंटेनर में डाल के दिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि चीकू बहुत नरम होते हैं और इन्हें बहुत एहतियात से लाया जाता है, तो मुझे इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इन्होंने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके भेजा था, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। गाइस, हमें हमेशा इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी का कोई अच्छा काम है तो ज़रूर उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात मुझे इनकी लगी और मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि कभी अगर आप लोगों को मंगवाना हो तो आप इत्मीनान से ये चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। मुझे भुट्टे बहुत पसंद हैं, अब मैं इनको रख दूँगी निकाल के फ्रिज में, ताकि जब मेरा मूड हो मैं इसे उबाल के बनाऊँ या मैं इसे वैसे ही बनाऊँ। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, घर में बैठे बैठे साफ़ सुथरा आपको खाने को मिल जाता है, बजाय आप बाहर से ख़रीदें जाके, वो मुझे नहीं पसंद। तो ये मैं आपको चीकू दिखा रही थी, देखें इनके साइज़ देखें आप, और ख़ूबसूरत चीकू और इंतहाई मीठे चीकू थे ये। मुझे सच में इनके चीकू बहुत मज़े के लगे, बहुत ज़्यादा मीठे थे। और मौसम्बी, उफ़, ये तो बहुत ज़्यादा जूसी मौसम्बी थी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं थी। वरना मौसम्बी में ज़्यादातर धोखा इंसान को यही मिलता है कि कहीं न कहीं वो ड्राई हो जाती है अंदर से, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई नहीं थी, बहुत ज़्यादा जूसी थी। और मैं इसका जूस भी बना के आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले ब्लॉग में। और बहुत मज़े की, और ये शकरकंदी शकरकंदी भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और मैं इसे बनाऊँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, ये मेरी वेजीज़ और फ्रूट थे जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए और आपके साथ शेयर किए। और आपको भी इससे आसानी होगी, जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं वो मेरी तरह मैंने मतलब कर लिया है, आप भी मुझे देख के ट्राई कर सकते हैं। इस आप सबने सुना होगा कमल और ज़ुल्करनैन के घर में चोरी हो गई है और ये 3-4 दिन पुरानी बात है। मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बात, क्योंकि मेरे दिल में इतना अजीब सा ख्याल आया कि लोगों की मेंटल हालत क्या हो गई है कि जो लोगों के मुंह में आता है वो लोग बोल देते हैं। कितने दुख का मुकाम है कि किसी के साथ कोई हादसा पेश आया है, बजाय हम उसकी दिलजोई करें, हम उसे ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये आपने कोई पब्लिसिटी स्टंट्स किया है, मतलब आपने पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ किया है और आपके घर कोई चोरी वोरी नहीं हुई। उनकी शक्ल से उनके दुख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है गाइस। जो लड़की इतनी मेहनत करे और उसके बाद शादी करे और शादी में हर चीज़ अपने लिए करे,
और वो कोई इतने रिच लोग नहीं हैं। आपने देखा है ज़ुल्करनैन को भी, वो यूट्यूबर हैं। और कमल आफ्ताब को आपने देखा है, वो भी यूट्यूबर हैं। और कितनी मेहनत करती है वो लड़की, किस तरीके से उसने अपनी इतनी खूबसूरत शादी करी, किस तरीके से उसने अपने आप को मेंटेन रखा, और किस तरीके से उसने शादी के बाद एक घर को सेटल किया। ये कोई आसान बात नहीं होती गाइस, किसी भी लड़की के लिए। क्योंकि हर लड़की घर को बनाती है गाइस, लेकिन जो लड़की कमा के घर को बनाए, वो लड़की मेरी नज़र में बहुत अजीम है। बेशक इसमें ज़ुल्करनैन का भी बहुत साथ है, उनका हाथ है उसमें, कि वो भी उसके साथ हर कदम पे साथ खड़ा होता है। और बहुत अच्छे तरीके से दोनों अपना घर सेटल करा था उन लोगों ने। और घर की एक एक चीज़, यानी यूपीएस तक उन चोरों ने नहीं छोड़ा। तो आप अंदाज़ा लगा लें क्या उनकी मेंटल हालत थी। और कमल ने ये भी अपने ब्लॉग में बताया है कि उन्होंने उसके कपड़े तक गंदे पानी में बाहर फेंक दिए, यानी ज़ाया कर दिए उसके कपड़े। क्या हो गया है ये आने वालों को भी। एक तो आप किसी को लूट रहे हैं, और उसका मतलब कपड़े भी आप नहीं रहने देते उसके लिए, कि मतलब एक कपड़े आप छोड़ रहे हैं और वो भी आप नहीं रहने देते कि वो बेचारा उसी से ही गुजारा करके अपना आगे वाला वक्त चलाए। ये बहुत अजीब बात है। और जबकि वो दोनों लाइव ब्लॉगिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी हादसा उनके साथ पेश आया उन्होंने उसका व्लॉग बनाया। अब उस पे लोग उनको ये कमेंट्स करें कि भाई आप तो ऐसे ही बातें कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, या आप गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ। तो कितना दिल दुखता होगा, कितनी तकलीफ़ इंसान को होती होगी। आगे वाला इंसान उसे झूठा कह रहा है, वो अपने मसले बता रहा है, वो अपने साथ होने वाली मुसीबत का जिक्र कर रहा है, और आगे वाला इंसान उसे ये कह रहा है नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं। कितना अजीब बात है ना ये गाइस। जो किसी के मुंह में आता है उठा के कुछ भी किसी को भी बोल देता है। हमें कम से कम सोचना ज़रूर चाहिए कि हम किसी की दिल जोई नहीं कर सकते तो हम किसी का दिल तो ना दुखाएं। 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब मैंने ये बात सुनी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। लेकिन हम गाइस किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर मैं दुआएं ज़रूर करती हूँ, और आप लोग भी दुआएं ज़रूर किया कीजिए हर किसी के लिए। किसी के साथ भी कुछ भी हो गया तो ज़रूर उसे दुआ दें कि अल्लाह उसके लिए बेहतरी करे। आपके साथ बोलने पे इसलिए मजबूर हुई कि लोग उन्हें ऐसा ऐसा कह रहे हैं, ये तो गलत है ना गाइस। प्लीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अल्फाज किसी को कितना दुखी कर सकते हैं। और किसी के हक में आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। कोई किसी का सगा नहीं है, लेकिन हक बात कहने से आपको कभी नहीं घबराना चाहिए, अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। बस मैं ये बात को ख़त्म करती हूँ गाइस। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और मुझे गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।